हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं पंकज तंवर आपके अपने यूट्यूब चैनल बिटकॉइन एक्सप्लेनेर में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग चल रही है क्रिप्टो वर्सेस आरबीआई की केस को लेके, उसमें क्या हो रहा है। और कल थी उसकी डेट और आज जो है दोबारा से उसकी डेट है। साथ कर आपको बताएंगे क्या इंडिया के अंदर आप बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी से टिकट्स, एयर टिकट्स बुक कर सकते हैं या पूरे वर्ल्ड के अंदर कैसे कर सकते हैं, उसकी जानकारी देंगे। साथ कर बताएंगे क्रिप्टो करेंसी से इंडिया के अंदर भी क्या आप होटल्स को बुक कर सकते हैं और ट्रैवल कर सकते हैं, इस बारे में भी आपको पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों, ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए एक लाइक तो ठोक दीजिएगा, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज़ हम खोजते रहते हैं आपके लिए, ताकि आपको जो है नॉलेज दे सकें। और दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक के बाद एक और बैंक ने जो है अकाउंट फ्रीज कर दिया है यूजर का, उस बारे में भी आपको जानकारी देंगे और आपको क्या करना चाहिए इस चीज़ के लिए और क्या सावधानी बरतनी चाहिए उस बारे में बताएंगे। साथ ही आपको बता दें, एक और बड़ा एक्सचेंज भेंट चढ़ गया है हैकर्स की। क्रिप्टो करेंसी के एक बहुत बड़े एक्सचेंज क्रिप्टोपिया को हैक कर लिया है और उसकी वजह से मार्केट आप देख सकते हो थोड़ी सी नीचे आ गई थी। साथ ही एक अच्छी और खबर आ रही है कि मलेशिया में जो है क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट कर दिया गया है, इस बारे में भी आपको बताएंगे। और साथ ही आपको बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के प्राइस के बारे में भी अपडेट करेंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हियरिंग हो रही है क्रिप्टो करेंसी वर्सेज आरबीआई को लेके। तो आपको बता दें, उसकी जो डेट थी 15 जनवरी, उस पर हियरिंग होनी थी, लेकिन हमारा नंबर ही नहीं आ पाया और केस को एडजॉर्न कर दिया गया आज के लिए, यानी कि 16 जनवरी के लिए। और आज जो है उसका आइटम नंबर, कॉल नंबर है 16। और आज भी मुश्किल ही लग रहा है कि उसकी हियरिंग होगी। अगर जो भी अपडेट होगा, दोस्तों ये ट्विटर और टेलीग्राम पे हम ऑलरेडी पोस्ट कर चुके थे एक दिन पहले, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है ट्विटर और टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए। उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, ताकि आपको ये अपडेट है 24 घंटे बाद ना मिले, एकदम से फटाफट मिलती रहे और आप इन चीज़ों के लिए अप टू डेट रहें। दोस्तों, मार्केट एकदम से डंप कर गई थी 3-4 दिन पहले और आप देख सकते हैं मार्केट ने फिर थोड़ी सी रिकवरी करी थी, लेकिन कल दोबारा से एक बैड न्यूज़ आई कि एक बड़ा एक्सचेंज क्रिप्टोपिया हैक हो गया। और दोस्तों, जैसे ये न्यूज़ फैली तो मार्केट दोबारा से पैनिक में आ गई और डंप हो गई थोड़ी सी। आप देख सकते हैं 2-4-5% फिर दोबारा से क्रिप्टो करेंसी नीचे आ गई। अब क्रिप्टोपिया एक्सचेंज आपको बता दें, उसने एक जो है ट्वीट किया था, उन्होंने एक स्टेटमेंट लिख के दी थी अपने ट्विटर के ऊपर कि हमारा जो है सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है और कुछ नुकसान दिख रहा है। तो इन सिंपल वर्ड्स बताएं तो ये हैक ही होता है। और वो कह रहे हैं न्यूजीलैंड पुलिस और जो क्राइम यूनिट है उसके साथ में मिलकर वो काम कर रहे हैं, तब तक उनके एक्सचेंज मेंटेनेंस पे रहेगा और आप वहाँ पे ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, ये पहली बार नहीं हो रहा है, एक्सचेंजेस हैक पे हैक हो रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये एक्सचेंजेस करते क्या है, इतनी ढिलाई क्यों बरतते हैं, लोगों के पैसों के साथ में ऐसे कैसे खेल सकते हो। आपका भी नुकसान होता है और हमारा भी। इसी चीज़ को लेके हम स्ट्रांगली सबको बोलते हैं, अगर आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो तो अपनी क्रिप्टो करेंसी को अपने पर्सनल वॉलेट में रखिए, हार्डवेयर वॉलेट में रखिए, जहाँ पे आपका कंट्रोल खुद हो। यानी कि आप ढिलाई बरतेंगे तभी आपका नुकसान होगा, नहीं तो अगर आप पूरी चौकन्ने रहेंगे, आप पूरी सतर्कता के साथ में अपनी क्रिप्टो करेंसी के साथ में रहेंगे, तो आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को सीरियसली लीजिए और एक्सचेंज पे तभी रखिए जब आपको कुछ खरीदना बेचना हो। अदरवाइज आप जो है अपने पर्सनल वॉलेट्स के अंदर अपनी क्रिप्टो करेंसी को रखिए। कई बार तो ऐसा लगता है कि एक्सचेंजेस ही खुद गड़बड़ ना कर रहे हो, ये बेशरम एक्सचेंजेस हो चुके हैं, हाथ खड़े कर देते हैं और हम जो यूजर्स हैं ठगा हुआ महसूस करते हैं। फिर कोर्ट कचहरी के चक्रों में ये चलता रहता है और हम जो है उसके अंदर फंसे रह जाते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी जो भी चीज़ें हैं क्रिप्टो करेंसी को पर्सनल वॉलेट में रखिए। और एक मैसेज मेरा हैकर्स के लिए भी है, डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। ईमानदारी से अगर आप काम नहीं कर सकते तो शर्म आनी चाहिए आपको, और ऊपर वाला सब देख रहा है और हराम का पैसा आपको कभी भी नहीं बचने वाला। तो दोस्तों, अब देखते हैं खुशखबरी जो है, आप बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी से अपनी फ्लाइट्स को बुक कर सकते हैं, होटल्स को बुक कर सकते हैं। चीप एयर, आपको बता दें चीप एयर पहले भी जो है बिटकॉइन एक्सेप्ट करती थी, लेकिन उसने जो है बंद कर दिया था। तो दिल्ली से गोवा हमने ट्राई किया कि क्या हम इसको बुक कर सकते हैं। 1 फरवरी से लेके फिर हमने जो है रिटर्न की टिकट के लिए 2 फरवरी ट्राई किया, क्या हम उसको बुक कर सकते हैं। तो आप देखिए कि हमने कोशिश की थी और हमें जब जैसी इन्फॉर्मेशन मिली तो हमें लगा कि आप सबके साथ में शेयर करनी चाहिए कि इंडिया के अंदर भी जैसे सारा एयरलाइंस की अगर फ्लाइट की टिकट बुक करना चाहें या कोई भी जो फ्लाइट्स अवेलेबल हैं विस्तारा, तो वो सब जो है आप जो है इस वेबसाइट से भी बुक कर सकते हो। हमने दिल्ली टू गोवा बुक करने की कोशिश की। आप पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी फ्लाइट्स हैं कहीं से कहीं के भी, वो आप बुक कर सकते हो इस वेबसाइट के थ्रू क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के अंदर। तो हमने जो है सहारा लिया कि सहारा की फ़्लाइट बुक करें। आप देख सकते हैं दिल्ली टू गोवा की, जब हमने उसको बुक किया ऑलमोस्ट $187 की रिटर्न टिकट थी आने जाने की, अगर पूरी की पूरी लगाएं तो वो चेंज करती रहती होती है। जो इंटरेस्टिंग बात है हम यहाँ बताना चाहते हैं चीप एयर के बारे में, कि बिटकॉइन
बिटकॉइन कैश, लाइटकॉइन, डैश, आप इन 4 क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट करके अपनी फ्लाइट्स की टिकट बुक कर सकते हो। तो एक इंटरेस्टिंग बात लगी, तो हमें लगा आपके साथ में शेयर करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमारे पास में कार्ड में पैसे नहीं होते हैं या अकाउंट में पैसे नहीं होते हैं और हम क्रिप्टो करेंसी में को बेच के करते हैं, तो आपके लिए शायद कन्वीनिएंट हो सकता है ऐसे इस चीज़ को करना। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी बात है। और चीप एयर की बात करें तो बहुत पुरानी कंपनी है, अभी की नहीं है, 1989 से ये चल रही है। दोस्तों हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और हमें लगा कि आपके साथ में भी शेयर करना चाहिए। अगर आपको कभी ऐसी ज़रूरत पड़े तो आप इस वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों जब हमने और थोड़ा स्टडी किया और क्या कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी से, तो हमें एक वेबसाइट के बारे में और पता चला, ट्रैवलर.com। और वहाँ पे जाके आप जो है होटल्स बुक कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी। और ऑलमोस्ट 5 लाख से ज़्यादा की प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप बुक कर सकते हैं। तो हमने कोशिश किया चलो न्यू दिल्ली के अंदर क्या हमें कोई होटल मिल सकता है इस वेबसाइट के थ्रू। और ऑलमोस्ट 40 क्रिप्टो करेंसी के अंदर आप इसके अंदर पेमेंट कर सकते हो। तो न्यू दिल्ली के अंदर हमने कोशिश की कि चलो जैसे 17 जनवरी की से 18 जनवरी का कोई होटल बुक करने की कोशिश करते हैं। तो जब हमने इसको सर्च मारा तो हमें काफ़ी जो है 5 स्टार हों, 4 स्टार हों, 3 स्टार हों, काफ़ी होटल्स मिले यहाँ पे। और आप देख सकते हैं कि बहुत सारे होटल्स हैं, जैसे पिकाडिली हो गया, लीला हो गया। तो आप ऐसे होटल्स भी बुक कर सकते हो वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी, यूएसए, यूके, जहाँ पे भी आपको जाना हो तो वहाँ पे आप इनको होटल्स को बुक कर सकते हो। और आप जो क्रिप्टो करेंसी, जो सबसे इंटरेस्टिंग है कि ऑलमोस्ट 40 क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, उसके अंदर आप जो है पेमेंट कर सकते हो। और 40 जो हमने थोड़ा सा रिसर्च मारा, स्टडी किया, तो क्या है, बिटकॉइन हो, डैश हो, लाइटकॉइन हो, रिपल हो, इथीरियम हो, यूएस हो, तो कितने सारी क्रिप्टो करेंसी जो भी आपके पास है, आप उसके थ्रू होटल और फ्लाइट्स को बुक कर सकते हो। दोस्तों कभी अगर आपने इसको यूज किया तो हमें जरूर कमेंट में बताइएगा, क्योंकि हमारा मोटिव यहाँ पे सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देने का है, आपसे कोई बुकिंग करवाने का नहीं है। दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज अपडेट हम ट्विटर और टेलीग्राम पे डालते रहते हैं रेगुलरली। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है ट्विटर और टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए और नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है। और हाँ, अगर ऐसी न्यूज़ आपको और चाहिए तो लाइक ज़रूर ठोकिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें, न्यूज़, इन्फॉर्मेशन आपके लिए हम सामने लाते रहें। दोस्तों एक बुरी खबर भी आ रही है इंडिया से ही, जो कोटक महिंद्रा बैंक के बाद में डीजी बैंक, जो कि पहला इंडियन डिजिटल बैंक कहा जाता है, उसने जो है एक अकाउंट फ्रीज़ कर दिया है। और उनका कहना है कि जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर वो डील कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको 30 दिन का टाइम दिया जा रहा है, उसके बाद में आपका अकाउंट कर दिया जाएगा क्लोज। अब दोस्तों समझने वाली बात है, इसके अंदर गलती किसकी माने, इंडियन बैंक की माने, डिजी बैंक की माने, आरबीआई की माने या यूज़र की माने। तो आप सबको बता दें, बैंक को शायद हम गलती नहीं कह सकते, क्योंकि उनके ऊपर जो है आरबीआई रेगुलेशंस है। और अगर वो नहीं करेंगे और कल को वो ऑडिट होता है और उनके साथ में अगर कुछ ऐसा पाया जाता है कि उन्होंने अकाउंट क्लोज नहीं किया, क्योंकि आरबीआई की साफ क्लियर शब्दों में इंस्ट्रक्शन है बैंक्स को कि आपने कोई रिलेशनशिप नहीं रखना, तो उन बैंक्स के ऊपर भी गाज गिर सकती है और बड़ी पेनल्टी लगाई जा सकती है आरबीआई की तरफ से। तो दोस्तों इसके लिए तो गुहार आरबीआई से लगाई जा सकती है कि प्लीज़ इस बैन को, जो ब्लैंकेट बैन लगाया हुआ है, उसको वापस लीजिए। और यूज़र्स से आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई ट्रांजैक्शन ऐसी करते हो तो आप देख संभाल के, सोच समझ के कीजिए। दोस्तों एक और अच्छी खबर निकल के आ रही है मलेशिया से। मलेशिया की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने रेगुलेट कर दिया है क्रिप्टो करेंसी को, और उन्होंने क्लासीफाई कर दिया है जो भी डिजिटल एसेट हैं, टोकन्स हैं, उनको सिक्योरिटी, एज अ सिक्योरिटी वो ट्रीट करेंगे। और जो सिक्योरिटी जो कमीशन अथॉरिटी है मलेशिया की, उसके अंडर वो सब आएंगे। पता नहीं ऐसी न्यूज़ इंडिया में कब सुनने को मिलेगी, हमारे तो कान तरस गया कि आएगा आएगा, रेगुलेशंस आएंगे। लेकिन आपको बता दें, मलेशिया के अंदर एक और बात है कि अगर आप कोई भी अनऑथराइज आईसीओ चलाते हुए पकड़े गए या एक्सचेंज चलाते हुए पकड़े गए, तो आपको 10 साल की सज़ा, या आप कह सकते हो 10 मिलियन का जो है वो जो जुर्माना भी हो सकता है। तो ये बहुत सख्त कानून के साथ में आप कह सकते हो कि उन्होंने किया है। लेकिन हम भी कहाँ कह रहे हैं कि हम यहाँ पे कोई गलत काम करना चाहते हैं, कुछ गलत चीज़ें करना चाहते हैं। दोस्तों सख्त से सख्त कानून बनाइए, लेकिन रेगुलेशंस लेके आइए। क्योंकि ये जो फालतू के हर नुक्कड़ पे आईसीओ चल रहे हैं, कॉइन हर कोई निकाले जा रहा है इंडिया के अंदर भी, उस पे भी लगाम लगे। लेकिन जो सही तरीके से, ईमानदारी से क्रिप्टो करेंसी के अंदर फ्यूचर बनाना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं, इससे अर्निंग करना चाहते हैं, उनको थोड़ा सहारा मिले और इसके ऊपर और ज़्यादा क्लैरिटी आए और ईमानदारी से लोग काम कर सकें। क्योंकि हम भी अगेंस्ट हैं जो भी इसके अंदर कोई गलत इल्लीगल एक्टिविटी कर रहा है, और हम भी जो है चाहते हैं कि उनको उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ऐसी चीज़ों पे भी लगाम लगाया जा सके।
अब दोस्तों बात करते हैं बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के प्राइस के बारे में कि कहाँ इसको सपोर्ट है, कहाँ इसका रेजिस्टेंस है। तो आपको बता दें, बिटकॉइन एकदम से नीचे गिरा था और आप देख सकते हैं $3500 पे इसको अच्छी खासी सपोर्ट मिली थी। $3500 पे ये जो है अच्छा सा टिका रहा और वहाँ से जो है इसने रिवर्सल दिखाया और $3700 के आसपास ही आ गया था। अगर सपोर्ट की बात करें तो $3600 सपोर्ट बनी हुई है, उसके बाद में $3400 और $3200 एक अच्छी सपोर्ट मिल रही है और 3500 एक अच्छी सपोर्ट पहले दिखाया है। और रेजिस्टेंस की बात करें तो अभी जो रेजिस्टेंस है $4000 है। 4000 के बाद में आप कह सकते हो 4250, 4400 और $4800 जो है एक मेजर रेजिस्टेंस दोबारा से बना हुआ है। जब तक यहाँ पे ब्रेक नहीं करेगा तब तक आपको ये बुलिश ट्रेंड में नहीं दिख सकता। लेकिन शॉर्ट और मिड टर्म में हमें तो जो है क्रिप्टो करेंसी बुलिश दिख रही है। 4400, 4850, 6800 जो है रेजिस्टेंस बने हुए हैं और ऐसी जो है टिप्स और सिग्नल्स हम वहाँ पे देते रहते हैं टेलीग्राम और ट्विटर पे। तो वहाँ पे आप रेगुलर जो भी टिप्स और सिग्नल्स हैं उसके लिए फॉलो कर लीजिए, बार-बार कह रहे हैं, क्योंकि वीडियो में सारी चीज़ें बताना और टाइम पे अपडेट करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ट्विटर और टेलीग्राम पे 24 घंटे में जो भी इन्फॉर्मेशन आती है वो वहाँ पे मिलती रहती है, चाहे इथेरियम के प्राइस को लेके हो या कोई और क्रिप्टो करेंसी को लेके हो। दोस्तों इथेरियम की बात करें तो 110 पे इसको सपोर्ट है, फिर जो है $100, 90, $80 पे है और रेजिस्टेंस की बात करें 125, 140, 154, 174 पे इसको रेजिस्टेंस है। अगर वहाँ से ये करता है तो आपको $200 के पार भी दिख सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जो भी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट है आपको फटाफट मिलती रहे और आप हमेशा अप टू डेट रहें। तो अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।